तो इस समय बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए। मगर उसी में गंभीर विषयों को समझाया जाएगा। मैं कहूंगा कि 10 इंपॉर्टेंट आउटकम्स जो हैं उनको बहुत सादे लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा। 10 इंपॉर्टेंट आउटकम्स, और हमने इसका नाम रखा है 10 कदम 10 का दम। 10 कदम 10 का दम। ये 10 कदम और इन 10 कदमों में क्या दम रहा है वह आपके सामने में रखने जा रहा हूं। कदम कौन कौन से हैं 10, मैं पहले गिनवा देता हूं। नंबर 1, इंडियन ओशन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजिक अलायंस। इंडियन ओशन और इंडियन पैसिफिक के बीच में क्या स्ट्रैटेजिक अलायंस और क्या सामरिक अलायंस रहा है। दूसरा है डिफेंस और मैरीटाइम कोऑपरेशन। तीसरा रहा है क्रिटिकल मिनरल कोऑपरेशन। चौथा रहा है एनर्जी सिक्योरिटी। पांचवा रहा है इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट आउटकम्स, आर्थिक आउटकम क्या रहा है। छठा रहा है स्पेशल जेस्चर्स एंड कर्टसीज एक्सटेंडेड टू द प्राइम मिनिस्टर, और केवल ये प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों के लिए है। सातवां है सिविलाइजेशनल एंड कल्चरल पार्टनरशिप, यह जो कल्चर का लेन देन है और पार्टनरशिप है उसके विषय में। आठवां रहा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रा एंड एजुकेशनल पार्टनरशिप। नौवां है स्पोर्ट्स, और 10वां है पीपल टू पीपल रिलेशनशिप। ये जो 10 विषय हैं इनको मैं संक्षेप में आपके सामने रखता हूं। पहला सामरिक, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रैटेजिक कहते हैं। आप देखिए 1 से 3 तारीख इस महीने में माननीय प्रधानमंत्री सेशेल्स गए थे। कई लोगों ने पूछा सेशेल्स जाके क्या मिलेगा, और अभी 6 तारीख से जब उनका सफर शुरू हुआ तो वो इंडोनेशिया गए थे। मैं आपको मैप में दिखाऊंगा और आप इसे कृपया करके जूम करके दिखाइए, क्योंकि जब तक हम लोग केवल भारतवर्ष में कुछ ऐसे पॉलिटिकल लोग हैं जो वन डायमेंशनल सोच रखते हैं, और वो है पॉलिटिकल सोच। हमें 3D सोच के साथ आगे बढ़ना है। तीनों दिशाओं से देखना है कि कहां कौन देश है और किस देश के जाने से क्या लाभ प्राप्त हो रहा है। आप देख सकते हैं ये विश्व का मैप मैं आपको दिखा रहा हूं। ये 3D नहीं है ऑफ कोर्स, मगर आप इसमें समझने की कोशिश करिएगा। मैं इसको जूम कर रहा हूं। ये भारतवर्ष है। प्रधानमंत्री सेशेल्स गए थे, ये सेशेल्स है। ये इंडियन ओशन है। यह सेशेल्स जो देश है वो इंडियन ओशन के वेस्टर्न साइड में है, वेस्टर्न साइड ऑफ इंडियन ओशन, पूर्वी तट पे। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया है। ये इंडोनेशिया इंडियन ओशन के ईस्टर्न साइड में है, पूर्वी छोर पे है। तो इंडियन ओशन के वेस्टर्न छोर से इंडियन ओशन के वेस्टर्न छोर तक ये एक स्ट्रैटेजिक अलायंस रहा। आप सोच करके देखिए, एक कोने में सेशेल्स, दूसरे कोने में इंडोनेशिया। दोनों कोनों को लामबंद कराना अपने इंटरेस्ट के लिए यह भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने करके दिखाया। और अब आते हैं इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक कहने से बहुत लोगों को शायद समझ में न आए, इसलिए मैंने मैप में दिखाने का प्रयास किया है। प्रशांत महासागर, आप पैसिफिक ओशन देख सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जापान की राष्ट्राध्यक्षा हमारे देश वह आई। यहां जापान है, आप देख सकते हैं ये जापान है। ये प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन में है जापान। और आप नीचे देख सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री अब इंडोनेशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया गए, पैसिफिक के उसी लाइन में ऑस्ट्रेलिया गए और फिर न्यूजीलैंड गए। तो आप देखिए एक लाइन से जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और यहां सेशेल्स और इंडोनेशिया जहां इंडियन ओशन को बांधती है, वहीं पैसिफिक ओशन में जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन तीनों के विजिट से, इन तीनों के आपस के आचार विचार से इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन, ये दोनों क्षेत्र पे एक जबरदस्त पकड़, सामरिक, आर्थिक, वैचारिक और आर्थिक, इकोनॉमिकल, स्ट्रैटेजिक, और उसके साथ साथ आप पीपल सेंट्रिक, जनता के बीच आदान प्रदान का, कल्चर का,
इन सब का एक बहुत बड़ा सेतु बंधा। मैं पहले विषय पे आता हूं जो सामरिक है और स्ट्रैटेजिक है, और इसमें किस प्रकार इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक में भारत आज एक, क्योंकि डिप्लोमेसी में एक एक शब्द महत्वपूर्ण होते हैं, आज भारत इस क्षेत्र में एक स्टेबलाइजिंग फोर्स बना है। इस शब्द को याद रखना है, एक स्थिरता प्रदान करने वाला फोर्स बना है। आप सोचिए, सभी देशों में कितने राष्ट्राध्यक्ष बदल गए, सभी देशों की नीतियों में कितना परिवर्तन हुआ, सभी देशों में कितने टर्मोइल आए और गए, मगर भारतवर्ष ने विश्व को दिखाया कि स्थिरता 2014 से अब तक एक पार्टी की स्थिरता, गवर्नेंस की स्थिरता, सरकार के काम करने की स्थिरता, पॉलिसी की स्थिरता, कोविड आई, कोविड गई, वॉर आए, वॉर जा रहे हैं, आर्थिक स्थिरता। तो हम एक स्टेबलाइजिंग फोर्स बन के इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं। इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। इसके साथ साथ एक न्यू फ्रेमवर्क, डिप्लोमेसी में ये शब्द न्यू फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क बनाया गया, एक टेम्पलेट बनाया गया। ये सारे देश जो हैं इंडो पैसिफिक में और इंडियन ओशन में, ये इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत काम करेंगे, और ये फ्रेमवर्क होगा कोऑपरेशन का। और हाथ किसने बढ़ाया? भारतवर्ष ने ये फ्रेमवर्क तैयार किया। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से, अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया, बाकी देश प्रेरित हुए, और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, एक बहुत समय तक कोऑपरेशन के साथ काम करेंगे। आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है। इसी मैप में मैं दिखाना चाहूंगा कि इंडोनेशिया में जब प्रधानमंत्री गए तो प्राबोवो, जो उनके प्रेसिडेंट है, प्राबोवो जी ने एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट दिखाया और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ सबांग पोर्ट, मैंने कहा ना स्ट्रैटेजिक और सामरिक महत्व है इस क्षेत्र में। ये जो सबांग पोर्ट, अभी आप देख रहे थे कुछ दिन पहले राहुल गांधी किस प्रकार चाइनीज एजेंट बन के अंडमान निकोबार पहुंचे हुए थे और वहां किस प्रकार भारत के खिलाफ वक्तव्य दे रहे थे। मैं यहां दिखाना चाहूंगा कि ये है अंडमान एंड निकोबार, आप देख सकते हैं, ये भारतवर्ष है, ये अंडमान निकोबार है, ये सुमात्रा, इंडोनेशिया, ये पूरा आप देख सकते हैं। यहां पर सबांग पोर्ट बनेगा, और जब यहां सबांग पोर्ट बनेगा, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो एक बहुत पावरफुल स्ट्रेट है, बहुत बिजी मैरिटाइम रूट है, जैसे हाईवेज होते हैं, बिजी हाईवे होते हैं, वैसे मैरिटाइम रूट्स जो समुद्रिक हाईवे होते हैं, वो भी स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक बहुत बिजी हाईवे है। इसमें बहुत वाणिज्य अर्थात बिजनेस होता है, और केवल बिजनेस नहीं, यह डिफेंस के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्वाभाविक रूप से सबांग पोर्ट की जीत, सबांग पोर्ट पे जो कोऑर्डिनेशन हुआ है, वह भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स, सुमात्रा को लेकर इसमें इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और रीजनल प्रॉस्पेरिटी जैसे विषयों को ध्यान में रखा गया है। ठीक उसी प्रकार इसी सामरिक विषय में मैंने कहा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में भी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, इस पे सिग्नेचर हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। हम सामरिक विषयों में एक साथ काम करेंगे, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने तय किया है। अब इंडिया और न्यूजीलैंड ने भी, जो फर्स्ट पॉइंट हम स्ट्रैटेजी की उठा रहे हैं, उसमें इंडिया और न्यूजीलैंड ने कहा है कि रोड मैप टू 2030 हम एक साथ तैयार करेंगे। भारत और न्यूजीलैंड रोड मैप टू 2030 एक साथ तैयार करेगी, और इसमें डिफेंस, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन सब रहेगा। और सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक अचीवमेंट इंडिया की न्यूजीलैंड के साथ रही कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो अनेकों वर्षों से पहले नहीं हो पा रहा था, जिस प्रकार से उसका समापन हुआ, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उनके काउंटर पार्ट न्यूजीलैंड में यह तय किया गया कि अब उसको यथाशीघ्र लागू किया जाएगा और उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक या सामरिक विजय के रूप में देखा जा सकता है। तो ये पहला पॉइंट था इंडियन ओशन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजिक अलायंस का, जो कि इस दौरे से अचीव हुआ। अब दूसरा विषय है
डिफेंस एंड मैरीटाइम कोऑपरेशन। देखिए, डिफेंस और मैरीटाइम, जिस देश के पास ये दोनों पावर होती है वह बहुत आगे बढ़ता है। अब इसमें डिफेंस को लेकर दिन ऐसे भी थे कि भारतवर्ष हमेशा डिपेंडेंट रहता था फॉरेन कंट्रीज के ऊपर कि इंपोर्ट करके ही हम अपने डिफेंस को आगे बढ़ाएंगे। आज डिफेंस में जब इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री जाते हैं और इंडोनेशिया में इन्वेंट्री बढ़ाया जाता है कि हम भारतवर्ष से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स इस पे इन्वेंट्री अपनी लगाएंगे, तो आप सोचिए भारत के लिए, प्रत्येक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए कितना गर्व का विषय है कि हमारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, आज उस पे इन्वेंटरी इंडोनेशिया बढ़ा रही है। और उसके साथ साथ इंडिजिनस डिफेंस प्लेटफॉर्म जो मेक इन इंडिया, इस मेक इन इंडिया पे मुझे याद है राहुल गांधी मजाक उड़ा रहे थे, कांग्रेस पार्टी हंस रही थी, मगर आज एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, आप सोचिए भारतवर्ष में इंडिजिनसली बना ये मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल एस्ट्रा, आज उसको लेकर इंडोनेशिया में डील हुआ है, उसको लेकर इंडोनेशिया में बात हुई है। ये कितनी बड़ी बात है, हमारे इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग आज भारत से बाहर जा रही है। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया इज बिकमिंग एन एक्सपोर्टर इन डिफेंस इक्विपमेंट्स। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ा विषय है। ठीक उसी प्रकार जैसे मैंने कहा मैरीटाइम, समुद्र, इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक इतना बड़ा समुद्री क्षेत्र है, बहुत लोगों की नजर गड़ी हुई है कि किस प्रकार से हम इस पे एक्वायर कर ले, हम इसका आधिपत्य हासिल कर ले, मगर भारतवर्ष ने किस प्रकार से सबको मिला करके, सबका साथ, सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ा और जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन डिफेंस एंड